नमस्कार। आइए आज बात करते हैं सच्ची सफलता के राज के बारे में और इसे समझेंगे दो बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली कहानियों से। तो आखिर सफलता का असली राज है क्या? क्या ये हुनर है, किस्मत या फिर कुछ और ही? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इन दो अलग-अलग कहानियों में जो हमारे काम और उसके नतीजों के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन दिखाती है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है चंडीगढ़ के एक बड़े से घर से, जहां एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती हैं। घर की मॉडर्न बहू है निधि, और वो अपनी देवरानी स्वाति के लिए कहती है, देखिए ना, बिल्कुल गांव वाली आदतें हैं इसकी। बस ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि स्वाति को, जो गांव से आई है, किस तरह के ताने और जजमेंट का सामना करना पड़ता था। स्वाति और निधि मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। एक तरफ स्वाति गांव की सीधी साधी, दिल की साफ और जिसके हाथ में खाना बनाने का हुनर था, और दूसरी तरफ थी निधि, शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न, लेकिन थोड़ी घमंडी, और रसोई के काम से तो वो दूर ही रहती थी। अब होता क्या है, स्वाति के हाथ का बना वो सादा सा लेकिन स्वादिष्ट खाना धीरे धीरे पूरे परिवार का दिल जीत लेता है। और ये देखकर निधि को लगने लगता है कि भाई उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, और बस यहीं से उसके मन में जलन शुरू हो जाती है। अब मुकाबला करने के चक्कर में निधि भी किचन में उतरती है, पर नतीजा एक डिजास्टर। सब्जी में इतना नमक कि कोई खा न सके, और रोटियां पत्थर जैसी सख्त। तो यहाँ साफ दिखता है कि किसी काम को बस कर देना और उस काम में माहिर होने में कितना बड़ा फर्क होता है। चलिए अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां परिवार पर एक अनएक्सपेक्टेड मुसीबत आ पड़ती है। अचानक से भाइयों के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि घर के नौकरों को भी हटाना पड़ता है, यहाँ तक कि बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं होते। ऐसे मुश्किल समय में उम्मीद की एक किरण आती है, एक पड़ोसन की तरफ से। स्वाति के खाने की खुशबू से वो इतनी प्रभावित होती है कि वो एक आइडिया देती है, तुम अपना खाना बेचती क्यों नहीं? सोचिए, जिस हुनर को निधि बेकार समझती थी वही अब सहारा बनने वाला था। और बस यहीं से स्वाति की सफलता का सफर शुरू होता है। पहले तो पड़ोसन से आइडिया मिला, फिर पति और सास ने हिम्मत बंधाई। थोड़ी घबराहट और ढेर सारी उम्मीद के साथ स्वाति ने पहले 5 टिफिन तैयार किए, और खाना इतना पसंद किया गया कि ऑर्डर्स की झड़ी लग गई। और ये सफर रुका नहीं। जल्द ही हालात ये हो गए कि उन्हें दिन के 90-90 टिफिन के ऑर्डर मिलने लगे। ये दिखाता है कि उसके घर के बने असली खाने की और उसके हुनर की कितनी ज्यादा कीमत थी। तो जब परिवार की किस्मत ऐसे पलटी तो निधि में भी एक बड़ा बदलाव आया। वो भी स्वाति के साथ रसोई में हाथ बटाने लगी, और दोनों मिलकर इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने लगी। मतलब स्वाति की सफलता ने सिर्फ पैसे की तंगी दूर नहीं की, बल्कि घर के बिगड़े हुए रिश्तों को भी जोड़ दिया। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है जादुई ठेला। इसमें भी थीम तो सफलता और जलन का ही है, लेकिन कहानी में एक रहस्य भी छुपा है। एक ही गली में 2 ठेले लगते थे। एक नीरज का, जो तवा चिकन और रोटी बेचता था, और उसके ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और दूसरा ठेला था गौरव का, जो कबाब और सूप बेचता था, पर उसका ठेला एकदम खाली पड़ा रहता था। अब नीरज की ये तरक्की देखकर गौरव मन ही मन जलता रहता था। गौरव के दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि आखिर नीरज की सफलता के पीछे राज क्या है। उसे लगता था जरूर कोई ना कोई जादू टोना या कोई ट्रिक है। तो उसने नीरज की जासूसी शुरू कर दी, और उसने एक अजीब बात नोटिस की। नीरज रोज कहीं जाता था और लौटते समय उसके हाथ में एक छोटी सी काली पन्नी होती थी। गौरव को यकीन हो गया कि सारा राज इसी काली पन्नी में है। आखिर उस काली पन्नी में था क्या? ये सवाल गौरव के दिमाग में घूमता रहा। वो मानने लगा था कि उसे सफलता का कोई जादुई शॉर्टकट मिल गया है। एक दिन मौका देखकर गौरव ने उस जादुई पाउडर को चुरा लिया और अपने कबाब में मिला दिया, पर नतीजा एकदम उल्टा पड़ा। ग्राहकों को कबाब इतने खराब लगे कि उन्होंने गुस्से में गौरव को वहां से भगा दिया। मतलब साफ था, ये कोई आसान शॉर्टकट नहीं था। और फिर कहानी के आखिर में असली सच सामने आता है, और ये सच वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा गौरव सोच रहा था, या शायद हम में से कोई सोच रहा हो।
इस पूरी कहानी के सेंटर में है कर्म का फल का सिद्धांत। मतलब हम जो भी काम करते हैं, जिस नीयत से करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वही आखिर में हमारे भाग्य, हमारी किस्मत तय करता है। सीधी सी बात है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तभी एक आकाशवाणी होती है जो राज खोलती है, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है और नीरज को उसके कर्मों का फल मिला। पता चलता है कि नीरज को एक भूखी बुजुर्ग महिला की मदद करने का आशीर्वाद मिला था, जबकि गौरव को अपने लालच की वजह से उसे भगाने का श्राप। तो अगर हम इन दोनों कहानियों को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है। स्वाति ने अपने हुनर का इस्तेमाल मेहनत और विनम्रता से किया तो उसने परिवार को बचाया और इज्जत कमाई। नीरज ने दया और ईमानदारी दिखाई तो उसे तरक्की का आशीर्वाद मिला। वहीं दूसरी तरफ निधि और गौरव ने जब जलन और लालच से काम किया तो उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। तो ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या जिंदगी का असली जादू किसी शॉर्टकट या गुप्त मसाले में है, या फिर वो जादू हमारे अपने हुनर, हमारी दया और हमारी लगातार की जाने वाली मेहनत में ही छिपा है?